नमस्कार, आप देख रहे हैं मासकॉम जंक्शन। मैं डॉक्टर प्रदीप कुमार हाजिर हूं एक और नई वीडियो के साथ। प्रिय विद्यार्थियों, आज हमारा विषय है हाउ टू प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर इंटरव्यू, यानी साक्षात्कार के लिए खुद को कैसे तैयार करें। आप किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं और जब आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आता है तो उससे पहले कुछ तैयारियां आपको करनी होती हैं, कुछ प्रिपरेशन आपको करनी होती हैं जो बहुत ज़रूरी होती है इंटरव्यू के लिए, उसमें सक्सेस हासिल करने के लिए। तो आज उन्हीं कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की हम चर्चा करेंगे कि कौन से वो पॉइंट्स हैं जो आपको इंटरव्यू से पहले ध्यान में रखना ज़रूरी है, उन पर काम करना ज़रूरी है। तो सबसे पहला जो पॉइंट हमारा है दैट इज़ नो अबाउट द नेचर ऑफ जॉब। आप जिस जॉब के लिए आपने अप्लाई किया है और जिसका इंटरव्यू आप देने जा रहे हैं उसको सबसे पहले समझें कि उसकी नेचर कैसी है, किस तरह की जॉब है। अलग अलग नेचर की जॉब होती है। कुछ फील्ड वर्क होता है, कहीं पे आपको डेस्क पे काम करना होता है, ऑफिस में बैठ के काम करना होता है। कुछ ऐसी जॉब होती हैं जिसमें आपको ऑफिस में बैठ के काम करना है लेकिन पब्लिक डीलिंग नहीं होती है। कई बार आपको फील्ड में जाके उसकी मार्केटिंग करनी होती है। यानी किस तरह की नेचर है, किस तरह की प्रकृति है, उस जॉब में आपको करना क्या है, आपको एग्जैक्टली क्या काम करना है, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। देन जो अगला सवाल आप खुद से पूछेंगे दैट इज़ आस्क टू योरसेल्फ, आर यू सुटेबल फॉर दिस जॉब। क्या आप इस नौकरी के लिए सूटेबल हैं, क्या इस जॉब के लिए सूटेबल हैं। आपने जब उसकी नेचर को जान लिया कि ये नेचर है जॉब की, देन आप खुद से सवाल करते हैं कि क्या मैं इस नेचर की जॉब के लिए बना हूँ। क्योंकि हर इंसान का नेचर अलग होता है, काम करने का तरीका अलग होता है, उसका पोटेंशियल अलग होता है, उसका टैलेंट अलग होता है। तो हर आदमी हर तरह की जॉब के लिए नहीं बना होता। तो आपको ये देखना है कि जिस नेचर की जॉब जिसके लिए मैं इंटरव्यू देने जा रहा हूँ, क्या मैं उसके लिए सूटेबल हूँ या नहीं हूँ। अगर आपका जवाब हाँ में है तो आप उस इंटरव्यू को देने के लिए जाइए और उसमें आपको ज़रूर उसमें सक्सेस मिलेगी। बिकॉज़ जिस जॉब को करने में आपको मज़ा आता है, जहाँ पे आपको वो करने को मिलता है जो आप करने के लिए बने हैं या जो करने में आपको आनंद आता है, तो वहाँ आपके लिए फिर वो जॉब नहीं रहती, वो नौकरी नहीं रहती, आपके लिए एक रूटीन का काम बन जाता है और आप अपने करियर में बहुत आगे तक जाते हैं। देन रीड ऑल टर्म्स एंड कंडीशंस केयरफुली। कुछ कंपनी ऐसी होती हैं या एम्प्लॉयर आपके हैं जो कुछ कंडीशंस, कुछ टर्म्स आपके सामने रखते हैं कि इन शर्तों के आधार पे आपको हमारे साथ काम करना है। फॉर एग्जांपल कुछ कंपनीज ऐसी हैं, MNCs हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, जो ये कहती हैं कि आपकी टाइमिंग जो है वो आपको देर रात तक कई बार काम करना पड़ता है। कई बार आपको फील्ड में लोकेशन दी जाती है कि उस लोकेशन पे जाके आपको काम करना है, आपकी पोस्टिंग कहाँ पे होगी। फॉर एग्जांपल आप इंटरव्यू नोएडा या गुड़गांव देने गए अपनी कंपनी में, लेकिन आपकी पोस्टिंग जो है वो साउथ में करेंगे या नॉर्थ ईस्ट में करेंगे। ठीक इसी तरह कुछ कंपनी ऐसी होती हैं जो बॉन्ड करती हैं आपके साथ कि इतने समय तक आपको मिनिमम हमारे साथ काम करना है। कॉन्ट्रैक्ट उनका क्या है, जॉब की कंडीशन किस तरह की हैं, पैकेज क्या होगा, पैकेज को लेके क्या बिल्कुल क्लियर आपको चीज़ें करनी है। तो जितने भी टर्म्स एंड कंडीशन हैं, चाहे वो काम करने की जगह को लेके हो, टाइमिंग को लेके हो, कॉन्ट्रैक्ट या पैकेज को लेके हो, वो सारी चीज़ें आप अच्छे तरीके से पढ़ के जाएं इंटरव्यू से पहले, ताकि आप अच्छे तरीके से माइंड सेट कर पाएँ जिस कंपनी में मैं काम करने जा रहा हूँ उस कंपनी की शर्तों को मैं अच्छे से समझता हूँ और उनके साथ सहमत हूँ। देन नो योर एम्प्लॉयर। आपका जो नियोक्ता है, आपका जो एम्प्लॉयर है, उसको समझना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। नियोक्ता का मतलब जहाँ पे आप काम करने जा रहे हैं, जहाँ पे इंटरव्यू देने जा रहे हैं, वो एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट हो सकता है, प्राइवेट इंस्टीट्यूट हो सकता है, कंपनी हो सकती है, कोई भी आपका एम्प्लॉयर हो सकता है। तो आप उसको जानिए। फॉर एग्जांपल अगर एक कंपनी है तो आप उस कंपनी की प्रोफाइल को समझने का प्रयास कीजिए। वो कंपनी कब शुरू हुई, उस कंपनी की कितनी ब्रांचेज हैं, कितने एम्प्लॉई हैं, कितना सक्सेसफुली वो बिज़नेस कर रही है और उसकी मार्केट में रेपुटेशन क्या है। तो हर तरीके से उस कंपनी को समझना, अपने एम्प्लॉयर को समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आप उसका एक हिस्सा बनने जा रहे हैं, आप उसमें काम करेंगे, कल को आप बताएंगे लोगों कि हम उस कंपनी में काम कर रहा हूँ। तो कंपनी की रेपुटेशन अच्छी होना भी बहुत ज़रूरी है जिसके साथ आप एसोसिएट होने जा रहे हैं। इसलिए हर तरीके से उस कंपनी के बारे में जानना, अपने एम्प्लॉयर के बारे में जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और कई बार ऐसा भी होता है कि इंटरव्यू में भी आपसे सवाल पूछ लिए जाते हैं आपकी कंपनी के बारे में कि आप हमारी कंपनी के बारे में कितना जानते हैं। तो इस लिहाज से भी ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। देन विजिट एम्प्लॉयर्स वेबसाइट रेगुलरली। जहाँ पे आपने जॉब के लिए अप्लाई किया है वहाँ की वेबसाइट को आप नियमित रूप से देखते रहें। अगर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट या ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट है तो उसको भी लगातार देखें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि इंटरव्यू से ठीक पहले कुछ अपडेट होते हैं, कुछ चेंजेस होते हैं। फॉर एग्जांपल आपके इंटरव्यू का शेड्यूल आया लेकिन किसी कारण से उस शेड्यूल को पोस्टपोन किया गया है
या उसमें कुछ और टाइमिंग का चेंजेस किया गया, तो आप रेगुलरली वेबसाइट ज़रूर देखें जब तक आपका इंटरव्यू नहीं हो जाता है। उसके बाद भी आप उसको देखना है, लेकिन इंटरव्यू से पहले उसको बहुत ज़रूरी है देखना, उसको रेगुलरली विजिट करें। कोई मैसेज आपके लिए महत्वपूर्ण वहाँ पे हो सकता है। साथ ही अगर आप वेबसाइट को विजिट करेंगे तो बहुत सी कंपनी के बारे में भी आपको बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिल जाएंगी। देन मेक अ लिस्ट ऑफ पॉसिबल क्वेश्चंस। इंटरव्यू से पहले आप एक पॉसिबल क्वेश्चंस की लिस्ट बनाएं। इसकी आप डिस्कस भी कर सकते हैं अपने किसी साथी से, या जो उस ऑलरेडी इस फील्ड में काम कर रहा है उसकी मदद भी आप इसमें ले सकते हैं, या आपका कोई फ्रेंड जिसने रिसेंटली कोई इंटरव्यू अटेंड किया है, उसमें सक्सेस हासिल की है, तो उससे भी आप चर्चा करके एक लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस आप बना सकते हैं कि ये सवाल हैं जो कि वहाँ पे पूछे जा सकते हैं, संभावित प्रश्न वहाँ पे पूछे जा सकते हैं। तो अगर ये लिस्ट आप तैयार कर लेते हैं तो बड़ा आसान हो जाएगा इन प्रश्नों के जवाब देना आपके लिए इंटरव्यू में। देन मॉक इंटरव्यू, जैसा कि हमने कहा लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस तैयार करना, इसी तरह मॉक इंटरव्यू थोड़ा सा इससे ज़्यादा है, क्योंकि इसमें जहाँ पे जैसा आपको इंटरव्यू देना है ठीक उसी तरह हूबहू वैसी एक रिहर्सल करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। आपका बड़ा भाई, आपके टीचर, आपका कोई फ्रेंड, कोई एक्सपर्ट उस फील्ड का आपका एक मॉक इंटरव्यू कंडक्ट करता है, यानी आप ठीक उसी तरह तैयार होते हो, ठीक उसी तरह अपना सारी तैयारियां करते हो जैसे आपको इंटरव्यू में करके जाना है, और आप मॉक इंटरव्यू देते हैं। वैसे आपसे सवाल पूछे जाते हैं, वैसे आप ड्रेस पहनते हैं, सारी चीज़ें हूबहू, यानी फाइनल इंटरव्यू जो आपको देना है वैसा ही एक माहौल तैयार किया जाता है, उसी तरह की तैयारियों का जायजा लिया जाता है, ताकि आप उस माहौल से, उस एनवायरनमेंट से पहले ही थोड़ा सा फैमिलियर हो जाएं, और आपके कॉन्फिडेंस को वो काफ़ी बढ़ाएगा। एक तरह से प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी इंटरव्यू की। देन अपडेट योर डॉक्यूमेंट फाइल। आप अपनी डॉक्यूमेंट फाइल को अपडेट करें, उसको सलीके से सजाएं, डॉक्यूमेंट फाइल को एक एक डॉक्यूमेंट अच्छे से लगाएं। कई बार ऐसा होता है कि आपने जॉब के लिए जब अप्लाई किया है और इंटरव्यू के लिए जब आपका कॉल आया है, इन बिटवीन भी आपने कोई अचीवमेंट आपकी होती है, आपने कोई कोर्स किया है, कोई शॉर्ट टर्म कोर्स किया, कोई सर्टिफिकेट आपके पास है, आपने कोई सेमिनार या कॉन्फ्रेंस आपने अटेंड किया, वो आपके पास सर्टिफिकेट है, तो आप उसको भी उस फाइल में लगा सकते हैं। देन अपडेट योर रेज्यूमे। आप अपने रेज्यूमे को भी अपडेट करें। आपने अगर कोई एक्स्ट्रा कोई क्वालिफिकेशन अपनी ऐड की है, कोई कोर्स आपने किया है, कॉन्फ्रेंस आपने अटेंड की है, कुछ भी किया है, तो उसको रेज्यूमे भी आप ऐड करें और इसकी कॉपी एक साथ लेके जाएं जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं। आजकल हम सभी सोशल मीडिया पर बड़ा एक्टिव रहते हैं, सोशल मीडिया प्रोफाइल हम सब की होती है, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे हमारी प्रेजेंस है, तो सोशल मीडिया प्रोफाइल पर भी आपके एम्प्लॉयर की नज़र रहती है, क्योंकि सोशल मीडिया का जो प्रोफाइल आपका है वो आपकी पर्सनैलिटी के बारे में, आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है इस बारे में, आपके सोचने का नज़रिया क्या है, अलग अलग घटनाओं को लेके आपका रिएक्शन क्या है, इस बारे में काफ़ी कुछ कहता है, और आपके एम्प्लॉयर की भी इस पर नज़र रहती है। तो अगर आप सोशल मीडिया पे एक बार उसको देख लें कि रिसेंटली आपने कुछ ऐसा कंट्रोवर्शियल उस पर कुछ ना डाला हो, ठीक है, उसको अच्छे तरीके से आप देख लें सोशल मीडिया प्रोफाइल आपका कि क्या मेरा सोशल मीडिया प्रोफाइल जो है उसमें कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो मेरे एम्प्लॉयर को अच्छी ना लगे, ठीक है, तो उसको आप हटा सकते हैं वहाँ से, या अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल में जा करके उन चीज़ों को दुरुस्त कर सकते हैं जो आपकी जॉब के हिसाब से ज़रूरी है। देन इंटरव्यू वाले दिन पहुँचना आपको कैसे है। नो हाउ टू रीच एट द प्लेस ऑफ इंटरव्यू। इंटरव्यू वाले स्थान पर आप कैसे पहुँचें, ट्रैवल अरेंजमेंट्स आपने कैसे करनी है, क्योंकि इन सब तैयारियों का महत्व तभी है जब आप इंटरव्यू पे टाइम से पहुँच जाएं। कई बार हम सारी तैयारियां कर लेते हैं लेकिन ट्रैवल अरेंजमेंट्स हम नहीं करते हैं, जगह का हम पता नहीं लगाते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि हम केवल टेक्नोलॉजी पे निर्भर करते हैं कि हम फ़ोन में देख लेंगे, लोकेशन वहाँ पे देख लेंगे, तो फ़ोन बहुत अच्छी चीज़ है, उसको एक असिस्टेंट के तौर पे इस्तेमाल करें, वहाँ से भी लोकेशन आप देखें। साथ ही वहाँ पे जहाँ पहुँचे वहाँ पे जो आसपास के लोग हैं उनसे भी आप बात कर लें, ताकि वेरीफाई हो जाएगा, क्रॉस चेक आप कर लेंगे कि ये वो प्लेस है जहाँ मुझे पहुँचना था। कई बार जगहों के नाम एक जैसे होते हैं, जिस सेंटर पे स्कूल या कॉलेज में आपको पहुंचना है तो उनके नाम कई बार मैचिंग एक जैसे नाम होते हैं, तो आप उसको वेरीफाई करें और इस बात को एक तरह से सुनिश्चित कर लें कि आपको टाइम से वहाँ पे पहुँचना है। आप इंटरव्यू से 1 घंटा 2 घंटा पहले वहाँ पहुँच जाएँ, कोई इशू नहीं है, लेकिन वहाँ पे अगर आप 10 मिनट लेट पहुँचते हैं तो ये बड़ा थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, इससे आपका सारा शेड्यूल जो है वो कई बार बिगड़ सकता है। तो इसलिए आपको टाइमली पता कर लें कि मुझे वहाँ पे पहुँचना कैसे है, बस से पहुँचना है, गाड़ी से पहुँचना है, रिक्शा से पहुँचना है, क्या साधन है वहाँ पहुँचने के, इस बात का आप ज़रूर पता लगा लें। देन डिसाइड योर ड्रेस फॉर इंटरव्यू। इंटरव्यू में आपको किस तरह की ड्रेस पहननी है इसको भी आप डिसाइड कर लें, इसका निर्णय कर लें,
क्योंकि आपका जो अटायर है, आपके जो कपड़े हैं जो आपने डाले हैं, वो भी आपकी पर्सनैलिटी के बारे में काफ़ी कुछ कहते हैं। तो इस पर भी थोड़ी सी आप रिसर्च कर लें कि किस तरह के कपड़े मुझे पहनने चाहिए। आप एक्सपर्ट से डिस्कस कर सकते हैं, फ्रेंड से डिस्कस कर सकते हैं, उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हैं किस तरह की ड्रेस आपने चूज करनी है। देन एक और महत्वपूर्ण जो पॉइंट है, दैट इज़ इंटीमेशन टू योर रेफरेंसेस इफ़ एनी। कई बार हम रिज्यूमे में रेफरेंसेस डालते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने किसी आईटी कंपनी में अप्लाई करना है और ऑलरेडी वहाँ पे आपके कोई नॉन काम कर रहे हैं किसी दूसरी कंपनी में भी, तो आप रेफरेंस के तौर पे उनका नाम डाल देते हैं। तो जब भी आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो जिनका नाम आपने रेफरेंस के तौर पे डाला है उनको भी आप इंटीमेट करें कि ऐसे इस तारीख को मेरा इंटरव्यू है। बिकॉज ये पॉसिबिलिटी रहती है कि आपका एम्प्लॉयर जो है वो आपके रेफरेंस को कॉल करेगा और आपकी प्रोफाइल के बारे में, आपके काम करने के तरीके के बारे में, आपकी स्किल्स के बारे में बात कर सकता है। तो जिसका रेफरेंस आपने दिया है उसको पता होना चाहिए कि आपका शेड्यूल क्या है, कब आपका इंटरव्यू है और किस तरह की जॉब के लिए आपने अप्लाई किया है। तो उसको आप इंटीमेशन ज़रूर दें। देन टेक गुड केयर ऑफ़ योर फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। इंटरव्यू से पहले जितनी आपने तैयारियां की हैं उसमें एक जो अहम तैयारी ये है कि आप अपनी फिज़िकल और मेंटल हेल्थ का ख्याल रखें। आपका इंटरव्यू 2 दिन बाद है तो आप डेली ग्राउंड जाते हैं, अगर आप खेलते हैं तो आप कोशिश करें कि उस दौरान ना खेलें, बिकॉज स्पोर्ट्स में कई बार इंजरी होने का डर रहता है। देन कई बार आप गुस्से में आ जाते हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं, वो वैसे कभी नहीं करना चाहिए। लेकिन इंटरव्यू से ठीक पहले तो अपने आप को कूल रखना बहुत ज़रूरी है मेंटल पीस के लिए, बिकॉज आपका फिजिकल और मेंटल हेल्थ अच्छा होना ये आपके इंटरव्यू पे काफ़ी असर डालता है। इसलिए कोशिश कीजिए कि एक बैलेंस डाइट लें इंटरव्यू से पहले, ताकि आपकी फ़िज़िकल हेल्थ ठीक रहे। और इसी तरह आप अलग अलग तरीके अपना सकते हैं, चाहे आप कोई अच्छी फिल्म देख सकते हैं, मोटिवेशनल वीडियो देख सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, मेंटली अपने आप को फिट रखने के लिए। और ये सारी चीज़ें आपकी जो परफॉर्मेंस है इंटरव्यू में उसको अच्छा करेंगी। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने उन कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की चर्चा की जो आपको इंटरव्यू से पहले जिन पे काम करने की ज़रूरत है, यानी हाउ टू प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर इंटरव्यू। बिफोर इंटरव्यू आपने क्या करना है, वो कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हमने यहाँ पे डिस्कस किए। उम्मीद करते हैं आपके लिए सारे पॉइंट्स आपको काम आएंगे जब आप इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन करेंगे। हमारी जो अगली वीडियोज़ होंगी उनमें हम आपको बताएंगे कि ड्यूरिंग इंटरव्यू आपको किस तरह की बातों का ध्यान रखना है, और साथ ही इंटरव्यू के बाद ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जिन पे आपको काम करना है। तो फिर विद्यार्थियों, आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मास कॉम जंक्शन। धन्यवाद।